हालेलुया। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। जो आज के दिन परमेश्वर ने आपको यहाँ लेकर आया, सचमुच उसकी योजना है, इसलिए आप यहाँ पर आए हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संगति में बढ़ना, कलीसिया में एक होना, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 10:25 में कि एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहो। हालेलुया। एक दूसरे की उपस्थिति में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे के लिए आप आगे बढ़ने की योजनाओं में आगे बढ़ते रहो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे वर्ड के लिए। हम उसका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बीच में कहाँ से आए हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनका नाम मैं थोड़ा सा पूछ कर फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका ब्रदर? हरिओम जी। कहाँ से आए? उमरगांव। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे आए इधर? अच्छा जी। ओके ओके। एक बार हरिओम जी के लिए एक बार ताली बजा देंगे। थैंक यू थैंक यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मैंने क्या कहा था कुछ दिन पहले कि जब आप घोषणा करोगे परमेश्वर वो बदलता जाएगा। हालेलुया। वो परिस्थितियां वो बदलता है और वो आपके जीवन में भी वो कार्य करता है। उन्होंने YouTube पे देखा, उन्हें अच्छा लगा और वो हमसे कांटेक्ट किए और उन्हें आने का कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा देखूंगा कब आऊँगा, लेकिन उनको परमेश्वर ने शायद उनके अंदर वो आत्मा दिया। उन्होंने फिर दोबारा मैसेज किया कि मैं आज ही आ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। कितना यहाँ से गुड़गांव कितना दूर है? 4 घंटे का। ओह थैंक यू। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमारे बीच में, हमारे जीवन में वो कार्य करने के लिए अपने वचन को दिया है। और ये जो वचन है ये पावरफुल वचन है, ये वर्ड है, ये पावरफुल वर्ड है जो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति मेरी आज्ञाओं में चलता है और मुझे ढूंढता है, ध्यान से सुनेंगे क्या? जो मेरी आज्ञाओं में चलता है और जो मुझे ढूंढता है, मैं उसको अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करता हूं और उसको, उसके जीवन को बदलता हूं, उसे परिवर्तन करता हूं। द चेंज लाइफ। आपके लाइफ को वो क्या करता है? चेंज करता है, वो बदलता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बहुत सुंदर बयां करती है। यूहन्ना की पुस्तक 14 और उसके 21 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो सफल व्यक्ति कैसे बनाएगा, आप सफल कैसे आप हो सकते हो। आप प्रार्थना में सफल, वचन में सफल, पवित्रताई में सफल, उसके वर्ड में सफल। हालेलुया। उसके अभिषिक्त में बढ़ना, उसकी सफलताओं को अपने लाइफ में प्रकट करना, आप कैसे सफलताओं को पा सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 और 21 में लिखा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। किसके पास? जिसके पास। जिसके पास इसका मतलब कि आप कोई भी हो सकते हैं। एनीथिंग, एनीवेयर, कहां से भी हो, कहीं से भी हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति हो। बाइबल कहती कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। पहला आज्ञा होना और दूसरा उसके ऊपर चलना, उसका मनन करना, उसका पालन करना। हेलो, ध्यान से सुनिए क्या लिखा। पहला कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उसको मानता है, उसका पालन करता है। ये सेकेंड वर्ड्स हुआ। तीसरा लिखा कि वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखता है। कौन? मेरा पिता उससे प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा। कौन कहा? मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा।
कौन अपने आप को, कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। यहाँ पे ये सुनो, ये बहुत बार आपने वचन पढ़ा होगा, लेकिन इसका बहुत गहराई, हम थोड़ा सा प्रकाशन, इसका रेवलेशन देखेंगे। बाइबल कहती कि जो व्यक्ति, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, कौन सी आज्ञाएं? जो मैंने तुमसे कही है, जो मैंने तुमसे बातें की है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है चर्चिस के द्वारा, अपोस्टल के द्वारा, पौलुस के द्वारा। उस समय कलीसिया में जो पौलुस प्रचार करते थे, पौलुस लोगों के बीच में जाकर, बाइबल कहती कि 2/3 उसने क्या लिखा? न्यू टेस्टमेंट लिख दिया। कौन? ये प्रकाशन था किसके ऊपर? किसके ऊपर? पौलुस के ऊपर। ये प्रकाशन था उनके ऊपर, रेवलेशन आया और उन्होंने 2/3 ये वर्ड्स लिख दिया, रेवलेशन, ये वचन लिख दिया लोगों के लिए, ये बातें प्रकट की लोगों के लिए। क्यों? ये कैसे हुआ? सुनिए कैसे हुआ। क्योंकि यीशु की आज्ञाएं, यीशु का वचन उनके अंदर था और वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले थे। हालेलुया। अगर वो चलने वाले नहीं होते तो क्या लिखते? क्या? ध्यान से सुनिएगा, मैं दूसरा चीज बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर बातें कर रहा है। 12 चेले में से पौलुस अलग था। क्या था ना? अलग था ना? वो चुने हुए में से नहीं था, वो बाद में आया। लेकिन आप समझो, 12 में से पतरस था, यूहन्ना था ना, याकूब था, बहुत सारे चेले थे। लेकिन उनको परमेश्वर ने कितनी पत्रियां, किसी ने 1 पत्री लिखी, किसी ने 2 पत्री लिखी, लिखा ना? परमेश्वर ने ऐसी बातें की उससे। लेकिन पौलुस जो प्रभु को देखा नहीं था, हालेलुया, जो उसे हूबहू हुआ भी नहीं था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके ऊपर उससे ज्यादा अपनी बातों को प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? पता है? क्योंकि पतरस उस समय 3 बार इनकार कर चुका था। बहुत सारे चेले उन्हें उस समय, उन दुख की घड़ी में, उन प्रॉब्लम में क्या हो चुका था? छोड़ चुका था। हालेलुया। उससे अलग हो गए थे। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद भी, जब उस कोठरियों में जब चेले इकट्ठे थे, वहां भी उन लोगों ने पहचानने से, थोमा ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया। अच्छा तू है तो मैं उंगली डालूंगा तब चेक करूंगा। ऐसा हुआ था ना बात वहां। क्यों? लेकिन पौलुस का जीवन ऐसा क्यों था कि परमेश्वर ने उससे ज्यादा, लोगों से ज्यादा पत्रियां लिखवाई, अपनी रिवलेशन, अपनी उन सारी बातें उनके ऊपर प्रकट की। आप समझो बातों को। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। जो पौलुस प्रभु के लोगों को सताने वाला था, मारने वाला था, उसे नाश करने वाला था, पता है ना, उसे जेल में डालता, बाल खींचकर उसे जेल खाने में डालता, उसे प्रताड़ना देता था, उसे मारता था, उसे घसीटता था। कौन? वही साउल जो पौलुस बना, वही था ना। लेकिन वो आने के बाद बाइबल कहती है, जब 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो मुझ पर प्रकट की है, मैं बहुत तुम्हारे बीच में आया हूं बताने के लिए। हालेलुया। ये प्रकाशन है, समझिए बातों को। मुझे जो परमेश्वर ने प्रकट किया है, जो मुझे बताया है, जो मुझे चिताया है, मैं तुम्हारे बीच में आया हूं बताने के लिए कि तुम्हारा जीवन कैसा हो, तुम कैसे उन आज्ञाओं पर, तुम कैसे उसके वचनों पर चल सकते हो। हालेलुया। लेकिन दूसरी बात, एक और चीज बताना चाहता हूं कि पौलुस वो था जो परमेश्वर का विरोध, लोगों का विरोध करने वाला था। परमेश्वर उसके ऊपर वो अपनी वाणी को प्रकट किया। लेकिन जो एक वो चेला था जो परमेश्वर से वो प्रेम करता था और प्रभु से वो प्रेम करता था, हालेलुया, और प्रभु से प्रेम करता था, वह उसे पकड़वाने वाला बन गया, वह उसे नाश करने वाला बन गया।
लेकिन एक वो व्यक्ति जो विरोध करता था, जो लोगों को जेल में डालता था, जो नाश करता था, जो तकलीफ देता था, वो प्रभु से प्रेम करने वाला, बाइबल कहती है वो उसके लिए जान देने वाला था। हालेलुया। ये है रेवोल्यूशन, ये है प्रकाशन जो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर वो प्रकट करना चाहता है। आपका जीवन कैसा था पहले, परमेश्वर मायने नहीं रखता। आपकी परिस्थितियां कैसी थी, अभी कैसी हालात है, लेकिन जब आप यीशु में आए हो, जब उसके वचनों में आए हो और जब उसकी आज्ञाओं में आप चलना स्टार्ट किए हो, तो बाइबल कहती है कि मेरा पिता अब उससे क्या करेगा, प्रेम करेगा। हेलो, समझिए, यीशु मसीह उस आज्ञाओं को लेकर लोगों के बीच में आया, लोगों को बताया तू पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, तेरे अंदर करवाहट ना हो, तेरे अंदर ये गालियां ना हो, तेरे अंदर ये गंदी चीजें ना हो, तू किसी से ना डरना, तू ना घबराना, तू मर भी जाए तो भी अनंत काल तक तू जीवित रहेगा, तू धन संसार में नहीं स्वर्ग में इकट्ठा कर। हालेलुया। तुम्हें कोई मारे थप्पड़ तो चिंता ना करना, दूसरा बढ़ा देना। हालेलुया। ये सारी चीजें प्रभु ने लोगों के ऊपर ये बताई, ये प्रकट किया। ये किसकी बात, वो पिता की बात को लेकर आया। किसकी बातों को, पिता की बात को लेकर बीच में आया और वो हम लोगों के बीच में वो बातें को रखा, बातें को प्रकट किया। लेकिन बाइबल कहती है कि जिस व्यक्ति के पास मेरी आज्ञाएं हैं, वो किससे प्रेम करता है, पिता से। यीशु आपके बीच में, हमारे बीच में वो शिक्षा लेकर आए, वो वचन लेकर आए। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया और अपने आप को दास ठहराया, लोगों में सेवा किया। दूसरा कि जब वो सिखाया लोगों को, जब वो समझाया, जब वो चिताया, तो बाइबल कहती कि जो आज्ञाएं यीशु लेकर आए थे और वो आज्ञा के ऊपर जब लोग चलने लगे, बाइबल कहती पिता अब उससे क्या करने लगा, प्रेम करने लगा। आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हो, आप पिता से प्रेम करने लगते हो। और बाइबल कहती कि पिता भी अब आपसे प्रेम करना स्टार्ट कर दिया है। हालेलुया। तीसरा कि जब पिता तुमसे प्रेम करेगा तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा। एक आज्ञा आप मान रहे हो और काम आपके जीवन में कितना हो रहा है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आप आ गए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शरण स्थान में आ गए हो, उसकी अनुग्रह में आप घिर चुके हो। अब आप जो उसके शरण स्थान में आ गए हो, अब आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। आप पिता भी प्रेम कर रहा है, यीशु मसीह कह रहा है मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा और तुम्हें तो पवित्र आत्मा दिया ही है कि तुम्हारा वो सहायक बने, तुम जहां भी जाओ वो तुम्हारी सहायता। मतलब आपको तीनों तरफ से वो क्या करके रखा है, सुरक्षा देकर रखा है। हालेलुया। कहां सुरक्षा दिया है, धरती हो या आकाश हो या कहां भी हो, स्वर्ग में तो है ही सुरक्षा। हालेलुया। लेकिन धरती और आसमान में भी हर चीजों से आपको क्या करके रखा है, वो सुरक्षा देकर रखा है कि तुम्हें पृथ्वी पर कैसे चलोगे, तुम कैसे बढ़ोगे, तुम कैसे उसकी उपस्थिति में चल पाओगे, वो हर तरीके से वो सुरक्षा देकर रखा है। पिता वो क्या किया, प्रेम किया, और पुत्र आपके लिए क्या दिया, उसने जान दिया, और पवित्र आत्मा वो आपकी सहभागिता, वो सहायता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, अब हम तीसरे शब्द के ऊपर आएंगे। बाइबल कहती है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, आप में से कोई भी हो सकता है उसकी आज्ञाओं को मानने वाला। और ये आज्ञा हर एक चीज में यो पिरोए जाता है। 10 आज्ञा देखा आपने। इसके अलावा भी हमारे जीवन में न्यू टेस्टमेंट की बहुत सारी आज्ञा है। पाप, व्यभिचार, कटुता से इन सारी चीज क्या चीज में आ जाता है, एक वर्ड में पिरोल जाता है कि आज्ञा। क्या आज्ञा? आज्ञा जब उसकी आपने मान लिया, पिता आपसे प्रेम कर रहा है, पुत्र भी आपसे प्रेम कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब बाहर की जो परिस्थितियां हैं आपके घर में आने वाली है?
आपके जीवन में आने वाली है, आपके फैमिली में आने वाली है, आपके फाइनेंस में आने वाली है? नहीं। अगर आपने ज्यादा अपने माइंड को दौड़ाया, अपने जीवन से वो काम करने की कोशिश की, तो फिर परमेश्वर कहेगा कि अब मेरा हाथ अब तुम पर नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरा हाथ अपने हाथों से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अपनी कोशिश कर, अपनी ताकत लगाकर, अपनी हिम्मत लगाकर तूने मौका नहीं दिया मुझे, तूने मुझे काम करने के लिए मौका नहीं दिया। इसलिए बाइबल कहती है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है पिता तुमसे प्रेम करेगा और तुम पिता से प्रेम करोगे। बाइबल कहती मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा, और लास्ट में लिखा कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। ये प्रकट करना क्या है? ये प्रकट करना क्या है? क्यों प्रकट, कैसे प्रकट करेगा वो, किस तरीके से प्रकट करेगा वो? और जब वो प्रकट करेगा तो आपका जीवन कैसा होगा? जब वो प्रकट करेगा तो आप जियोगे कैसे? जब वो प्रकट करेगा तो क्या आपका लाइफ सेम रहने वाला है क्या? हेलो, आपका लाइफ सेम रहने वाला है? जब वो अपने आप को प्रकट करेगा आपके ऊपर, करेगा क्या? आपका सेम लाइफ होने वाला है क्या? नहीं, आपका लाइफ बदलने वाला है, आपका लाइफ चेंज होने वाला है। किसके पास? सुनो, बाइबल कहती कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जो मेरे वचनों में चलता है। वचन से बाहर नहीं काम करना। क्या? वचन से बाहर। प्रभु वचन से बाहर कभी काम नहीं किया। यीशु मसीह जो पिता ने अपने लोगों के ऊपर भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी 500-700 साल बाद पूरा हुआ और सेम वो काम किया जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी। तो वचन से बाहर निकलकर काम नहीं हुआ। हम कई बार वचन से बाहर निकलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो, क्या करते हैं? वचन से बाहर निकल जाते हैं। हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो कर देते। हम उसकी आज्ञाओं को क्या माने? हम तो जो माहौल में है पहले उस माहौल में रहकर पहले एंजॉय कर ले, पहले इन चीजों को एंजॉय कर ले, फिर बाद में हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। नहीं नहीं, अगर आपने वो काम किया इसका मतलब आप पिता को आपने तुच्छ जाना है, पिता को आपने तुच्छ जाना है। आप उसकी आज्ञाओं को आप ठुकरा रहे हो, आप उसकी आज्ञाओं से बाहर जा रहे हो, उसके वचन से बाहर जा रहे हो। और वचन से जब आप बाहर जाओगे तो आपके जीवन में काम होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नींद में है ना? नहीं ना? थके थके लग रहे हैं ना? हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? कि मैं तुम पर प्रकट करूंगा, और जब वो आपके ऊपर प्रकट करेगा आपका जीवन अब सेम रहने वाला नहीं है। अब आप बढ़ने वाले हो यीशु के नाम में। हालेलुया। अब आप चमकने वाले हो यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने क्या कहा था कि 40 दिन उपवास करो, आपके जीवन में गवाहियां आने वाली है। हालेलुया। और वो आएगी और वो करेगा, क्योंकि वो वचन से बाहर नहीं है। और हम उसे याद दिलाते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुमको चमकाऊंगा, मैं तुमको बढ़ाऊंगा। तो तेरा वचन कहता है तू पूरा करेगा तो करेगा। हालेलुया। ये वचन को जीवित करना, जब आप उसे बोलोगे, जब आप उसे बोलोगे, ये वचन जीवित होगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन। ये क्या होगा? ये जीवित होगा। वो जब प्रकट करेगा आपके विचारें बदल जाएंगे। सुनो, अब क्या होगा? आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अब आप प्रार्थना का लेवल आपका बढ़ने वाला है। रात और दिन नहीं देखोगे, आपकी वर्शिप में, प्रेयर में, चर्चेस में, मीटिंग में, लोगों की संगति में, ओ आप कहोगे कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं तो जरूर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप रुकोगे नहीं, क्योंकि वो प्रकट करेगा तो वो अपने अनुसार क्या देगा आपके अंदर? वो इच्छाएं देगा आपके अंदर, वो मन देगा। कैसा? जो यीशु के अंदर था। प्रकट करना मतलब क्या होता है? प्रकट करना मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? प्रकट करना मतलब
अपने आप को दिखाना आप में एज ए लुक उसके जैसा, है ना, एज ए लुक उसके जैसा दिखना। ओ आज तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सेम मेरे जैसा कपड़ा पहना है, बाल भी ऐसा काटा है, दाढ़ी भी ऐसा रखा है ना, उसके जैसा दिख रहा है क्या? एज ए लुक उसके जैसा दिखना। जब वो अपने आप को प्रकट करेगा तो आपके अंदर से हर एक वो बातें, हर एक वो चीजें चली जाएंगी। अब क्या होगा? अगर आपको किसी ने उल्टा भी बोला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु को भी बोला था, यीशु को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। कोई भी आपको डरा दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु को भी डराया था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बीमार को देखोगे, आपके अंदर वो हृदय, वो मन दया से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने भी बीमार को देखा और उसका मन दया से भर गया। अब आपका भी वो लक्षण, वो प्रकटीकरण यीशु का आपके अंदर क्या हो गया है? आ गया है। हालेलुया। पिछले संडे में थोड़ा ऑनलाइन है, मैं बता देता हूँ, ये बड़ी वर्ड्स है, परमेश्वर का अद्भुत काम था यहाँ पर, अद्भुत वंडरफुल वर्ड्स था। उसी में से एक भाई था, 24-25 साल का था, वो यूट्यूब पे रिसेंटली वो जुड़ा, वो देख रहा था और बार बार मैसेज कर रहा था कि प्लीज मीटिंग खत्म होने के बाद आप हमसे थोड़ा सा बात करें। और जब मेरे पर मैसेज आया, उन्होंने भी भेजा, और वो भाई छत्तीसगढ़ से, आपके इधर से, छत्तीसगढ़ से, वो भाई, उसका पिता आरएसएस का बड़ा अध्यक्ष, कैसा आरएसएस, उसे कोई संगति मिला और वो जाने लगा चर्च में जाने लगा, थोड़ी बाइबल की नॉलेज वो होने लगा। तकरीबन वो 2 साल निकल गए। कितने? 2 साल। लेकिन आप सुने होंगे ये 2-3 महीना पहले जो बहुत प्रॉब्लम हुआ था छत्तीसगढ़ में, है ना, वो बता रहा था कि जो वो प्रॉब्लम आई थी, वो मेरा पिता मेन जड़ था उसका प्रॉब्लम क्रिएट करने का, मेरा फादर था। समझा? अच्छा, वो आरएसएस का मेन अध्यक्ष, वहां का एरिया का, वो जिला होता है ना वहां का। जब उसको मेरे बारे में पता चला कि मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, उन्हें मुझे क्या किया? रोका, बोला कि नहीं जाना, छोड़ दे ये। फिर भी वो गया, फिर भी उसे इंटरेस्ट हुआ, चर्च में जाते रहा, वो सीखते रहा। एक दिन पिता को उसे पता चला और वो उसके ऊपर इतना भड़का, इतना गुस्सा किया उसे, और उसे क्या किया? उसे घर से निकाल दिया। आप समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ की बात, आई थिंक बिलासपुर ऐसे ही कुछ उसके नजदीक की बात है। उसे घर से निकाल दिया। उसका एक फ्रेंड था किशनगंज से, और बंगाल बिहार के बॉर्डर के पास ही आता है ना शायद किशनगंज, हाँ, उधर से था। उन्होंने फोन किया, भाई मुझे रख लो, मुझे कहीं की सुविधा नहीं है। उन्होंने बुला लिया, बुलाने के बाद फोन नहीं उठाया। वो जब मेरे से बात कर रहा था, उसके अंदर से वो आंसू निकल रहा था, वो रो रहा था, एक तरफ से हंस भी रहा था और वो रो भी रहा था अंदर से कि मैं क्या करूं, सब मुझे पता। मैं इधर बात कर रहा था, आप देख रहे थे, इधर मैं टेबल पे था। जब बात कर रहा था, मैंने पूछा सबसे पहले कि आपने खाना खाया है? उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा सा मुझे मिला था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने थोड़ा खाना खाया। उन्हें आगे कहाँ जाने वाले हो? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने तुरंत उसे पास्टर का नंबर सेंड किया वहाँ का। मैंने कहा यहाँ से जाकर आप कांटेक्ट करना, वो आपको सारी सुविधा, सारा चीज़ हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना, हो जाएगा वहाँ। मैंने नंबर भेजा, मैंने पूछा खाना खाया कि नहीं, अभी कहाँ जाओगे? स्टेशन पे हूँ, यहाँ सोऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। खाना नहीं खाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो स्कैनर भेजो। स्कैनर भेजा, कुछ पैसे मैंने वहीं पर उसे भेजा, वहीं पर मैंने भेजा उसे। मैंने कहा खाना खा लेना, वो कांटेक्ट में है। समझ रहे हो आप? एक मन ऐसा कर रहा था कि शायद ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं ना, ऐसे ठगने वाले, ऐसा नहीं। लेकिन जब वो यीशु का आत्मा आपके अंदर रहेगा, आप परख जाओगे कि वो कैसा व्यक्ति है। हालेलुया। जब वो बातें कर रहा था, और वो कब कांटेक्ट में है, वो बातें में है। हालेलुया। ये
क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला? क्यों पता है? क्योंकि जो आज्ञा मैं उसकी ओर से चलता हूं लेकर, वो अपने आप को प्रकट करता है। वो दया का प्रकटीकरण अंदर था, इसलिए मैंने उससे पूछा खाना खाया या नहीं खाया, इसलिए मैंने उसे कुछ भेजे कि तुम खा लेना। हालेलुया। अगर वो फ्रॉड होता तो कांटेक्ट में नहीं आता, दोबारा आता क्या? नहीं आता। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए अपने घर को छोड़ दिया। अनमैरिड पर्सन है वो, अनमैरिड बच्चा है वो, शादीशुदा नहीं है वो। आप समझ रहे हो प्रभु के लिए क्या क्या लोग सह रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुझे फोन से मैसेज कर कर पहले वो अलग अलग बातें करते थे, है ना, अलग अलग मुझे बहुत अलग अलग मैसेजेस करते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, बोल लो जितना बोलना। महीनों बाद फिर से वो फोन किया, फिर से वो प्रभु के पास आया, फिर से वो क्षमा मांगा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत धोखा। हालेलुया। क्यों पता है? क्यों हमने उससे बातें की फिर दोबारा? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। जब किसी का फोन आता है, भले वो विरोधी हो चाहे कोई भी हो, मैं आपको बताऊं एक ही चीज परमेश्वर मुझे दिखाता है, क्या? कि मैंने विरोधियों से प्रेम किया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। वो फोन किया है तो तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि चुना ही इसलिए मुझे उस जगह से, मुझे इसलिए चुना है ना मुझे। हालेलुया। क्या यीशु को जिसने कोड़े मारे, क्या प्रभु ने को जाकर क्रूस पर उसे श्राप दिया? क्या नहीं दिया। उसने क्या कहा? पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। अगर उसने चुनकर हमें अलग किया है, पता है आपको ये चीजें नहीं दिख रही, यानी हमें वो चीजें नहीं दिख रही, क्या? कि वो तो हमें बदनामी करने वाला, वो तो हमें नीचा करने वाला, वो तो हमने हमारे लिए इतना सब कुछ बोला, ये सब किया। क्या उसका दोबारा अगर मेरे पास कांटेक्ट आते हैं, बातें आते हैं, तो क्या मैं उसे करूं? वो व्यक्ति विशेष की बातें अलग होती है, समझ रहे ना? अगर वो गलत व्यक्ति है, अगर वो सुधर नहीं रहा है, तो उसे छोड़ दो, समझ रहे हो आप? अगर वो पश्चाताप के साथ आ रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो उसे क्या करो? प्रभु ने क्या कहा? उसे प्रार्थना करो, उसके लिए संगति में करो, मदद करो, उसकी सहायता करो। हालेलुया। आमीन। प्रभु ये दिखाता है कि देख, उसकी नजर में जो तुझे वो तुच्छ जानता था, आज उसकी नजर में मैंने तुम्हें क्या बनाया है? बेस्ट बनाया, इसलिए तुम्हें वो फोन किया है। हालेलुया। नहीं तो नहीं करता। तो वो आपको इंपॉर्टेंट बनाना चाहता है, वो भाग कर कर तैयार करना चाहता है। इसलिए क्या ये बताने का कारण क्या था? मैं क्यों बताया ये चीजें? क्यों मैंने उसे क्षमा कर दिया? पहला नंबर, वो ब्लैक लिस्ट में आपका नंबर डालता है, जितना गंदी बातें आपने मुझे मैसेज कर दी। हालेलुया। समझ रहे हो आप? ब्लैक लिस्ट में कभी बात नहीं करता आपसे। ये किसका प्रकटीकरण है? यीशु का। क्योंकि वो अपने आत्मा को, अपने लक्षणों को क्या करता है? अपने विचारों को, अपने प्रेम को आपके ऊपर वो प्रकट करता है, और आपका मन वो दया, वो प्रेम, वो आनंद से भर जाता है। हालेलुया। अरे कोई कुछ भी मुझे बोल दे, पहला नंबर तो मैं संसार का हूं ही नहीं। हालेलुया। मैं तुम्हारे बीच में तो रहने वाला नहीं। यीशु ने मुझे बुलाया, इसलिए बाइबल कहती कि जो व्यक्ति मुझे शुद्ध मन से चुनते हैं, जो शुद्ध मन से मुझे ढूंढते हैं, मैं उसे मिलता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक 29 और उसके 13 में लिखा, हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। क्या करते हो? संपूर्ण मन से। आपने वचन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन सुनो, बाइबल कहती कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड। किसका वचन है ये? किसका वचन है? किसका वचन है? पानी पिया था कि खाना खाया था? किसका वचन है? हाँ, ऐसा बोलिए ना। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन है। और बाइबल कहती है कि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। उसने कहा है तो वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। ये वचन को अपने अंदर वो पावर, वो जीवित करना सीखो, सीख जाओ। कब सीखना है? कब सीखोगे आप? 2026 चल रही है, 27-28 में बात करेंगे। है? वचन को जीवित करना सीखे। प्रभु तूने कहा है प्रकट करना, और मेरे विचार में, मेरे सोच में अगर कुछ खोट है, अगर पाप है, तो प्रभु आज से मेरे जीवन से पाप को तू दूर कर, क्योंकि मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। और तू मुझ पर प्रकट कर अपने आप को, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं करेगा? अगर उसने कहा है तो करेगा। हालेलुया। तुम मुझे क्या, कैसे मन से ढूंढते हो? सच्चे मन से ढूंढते हो, तुम पा जाओगे। अगर उसने मुझे खड़ा किया, मुझे तैयार किया, लोगों को वो तैयार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो प्रकट करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा, आपके जीवन को प्रकट करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, यहां पर लिखे, यहोशू ने परमेश्वर की खोज और उसकी आज्ञा और उसके वचन पर उसने चलना काम किया। निकालो यहोशू की पुस्तक, निकालो जल्दी से। यहोशू की पुस्तक 1 और उसके 8 में पढ़ेंगे। बाइबल क्या कहती है? यहोशू 1:8 में कि यहोशू ने परमेश्वर की खोज की और उसके वचन, उसकी आज्ञा पर चला। बाइबल क्या कहती है? उसके जीवन में क्या काम किया? निकालो यहोशू 1 और उसके 8 पढ़ेंगे। हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी ना, क्या लिखा? कभी ना। बोलिए कभी ना, बोलिए कभी ना। कभी ना। तेरे जीवन से कभी ये व्यवस्था की जो पुस्तक है तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। कैसे? तेरे मन से। बोलिए मेरे मन से परमेश्वर की वचन मेरे जीवन से कभी उतरने ना पाएगा। हालेलुया। कभी उतरने ना पाएगा। यहोशू को कहा परमेश्वर। किसको कहा? किसको कहा? यहोशू। वही यहोशू जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू जा और उस जगह को तू जीत लिया है। हालेलुया। एरियो की जो नगरी है मैंने तेरे हाथ में, तेरे वश में कर दिया है। लेकिन जब 6 अध्याय पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि उसने चक्कर लगाए। उसके पहले परमेश्वर ने उससे बातें कर दी थी। ध्यान से सुनिए क्या लिखा कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि ये जगह, ये नगर को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। इसका मतलब कि वो नगर अभी तक उसके हाथ में नहीं आया था। समझ रहे आप? किसको? जो परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि ये यरीहो की जो नगरी है मैंने तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। तेरे कंट्रोल में कर दिया है। हालेलुया। लेकिन उस समय वो हुआ था क्या? उसके पास नहीं हुआ था। लेकिन उसने क्या रखा? क्या रखा? विश्वास रखा, उसके वचनों पर चलता रहा। और जब 6 अध्याय पढ़ोगे, बाइबल कहती है कि वो जब चक्कर काटता रहा, चक्कर काटता रहा, 7वें चक्कर में वो यरीहो की जो दीवार थी वो क्या हो गई? ढह गई, वो टूट गई यरीहो की दीवार। आमीन। और बाइबल कहती है वो यरीहो नगर को परमेश्वर ने उसके वश में कर दिया। क्यों? पहले परमेश्वर ने उससे बातें की थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था, यह नहीं विश्वास हुआ था कि मेरे जीवन में वो काम होगा, ये पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन यहोशू परमेश्वर के वचन पर, उसके चित्त पर लगा रहा, और जब वो काम करता रहा, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों में, उसकी पवित्रताई में जब वो चलता रहा, उसके वचन में विश्वास में बढ़ता रहा, परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया उसके जीवन में? वो कामों को किया जो परमेश्वर ने पहले उसे कहकर रखा था। क्या?
ये यरियों की जगह, यरियों की दीवार गिर जाएंगे, सारी शहर पनाह ढा दी जाएंगी और तुम उसको अपने कंट्रोल में कर लोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? परमेश्वर ने पहले उससे कहा था और बाद में पूरा हुआ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो भी आपसे वादा किया है, वो वर्ड के द्वारा जब आप उसकी आज्ञाओं पर, उसके वचनों पर चलते जाओगे, आने वाले समय में देखोगे कि आप अपने जीवन में अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण आपके लाइफ में वो प्रकट करेगा और वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या करेगा? वो पूरा करेगा। बाइबल कहती है कि जहां जहां यहोशू जाता रहा, बाइबल कहती वो वहां वहां वो विजय, वो फतह पाता रहा, वो जीतता रहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके चित्त से ये वचन कभी उतरा नहीं था। तेरे चित्त में ये बना रहा है। किसके चित्त में? यहोशू को परमेश्वर ने कहा तेरे चित्त में, तेरे मन, तेरे अंदर ये बसा रहे मेरा वचन, मेरी आज्ञा बसा रहे। तू जहां जाएगा मैं वहां तेरे संग चलूंगा। जो काम में तू हाथ लगाएगा वो काम मैं तेरे लिए सफल बनाऊंगा। एक में उसने कहा और छठे अध्याय में उसने क्या किया? पूरा करके रखा। हालेलुया। एक अध्याय में कहा कि जब तू मेरी आज्ञाओं पर चित्त लगाएगा और तू मेरी आज्ञाओं को अपने अंदर रखेगा मानकर, मैं तेरे लिए वो काम करूंगा। जब छठे अध्याय में पढ़ोगे, बाइबल कहती कि उसने, जब आप पढ़ते जाओगे, बाइबल कहती कि सारी चीज उसके जीवन में वो पूरा कर दिया। आप देखो पढ़कर, यहोशू वहां से निकलकर कहां कहां गया, कहां कहां युद्ध, कहां कहां उसने वो चीजों को काम किया जो परमेश्वर ने उससे बातें की। घर पर जाकर आप एक अध्याय से पढ़ना, घर पर जाकर याद के लिए ट्रांसलेशन यहोशू की पुस्तक एक अध्याय से छठे और सातवें अध्याय तक पढ़ना, क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या बातें की और यहोशू उन पीरियड में क्या क्या किया उन बीच में। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाहता हूं? उन दिनों में बहुत सारे लोग क्या हो गए होंगे, जब वो चक्कर काट रहा होगा, एक बार कहता है अरे अभी तो नहीं गिर रहा, और दूसरी बार नहीं हो रहा, तीसरी बार नहीं हो रहा, नहीं, पांचवी नहीं, छठवीं नहीं, लेकिन उसने कहा कि जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक हम उसके चक्कर लगाते रहेंगे और यहोवा के नाम की गुणगान, उसकी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। वही सेम काम यहोशू वहां पर करना स्टार्ट किया था। आपके जीवन में अगर कोई काम नहीं हो रहा है, आप उसे प्रेयर में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, पिता को बताओ, यीशु को बताओ, परमेश्वर को बताओ कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। प्रकट कर परमेश्वर। हालेलुया। ये सारी चीजें, ये सारी संसार की चीजें जब आप उसकी खोज में रहोगे, बाइबल कहती मत्ती 6:33 में लिखा कि जब तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी स्वर्ग की खोज में रहोगे तो तुम्हें ये वस्तु अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। किसकी राज्य? स्वर्ग और उसके राज्य की खोज में। यह संसार की वस्तुएं, ये बाइबल कहती कि तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तो हम कौन सी खोज में हैं? हालेलुया। जो तेरी खोज में रहता है, बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 34:10 में लिखा, निकालिए। हाँ। घटी नहीं होगी। आपने इस वचन को कितना बार अपने लाइफ में प्रकट करते हुए देखा है? हेलो, कितना बार प्रकाशन अपने लाइफ में देखा है? आपके जीवन में अगर कमी हो रही है तो आपने कहा कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जवान सिंह की तो घटी हो जाएगी, वो भूखे रहेंगे, लेकिन मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा, ये तेरा वचन कहता है और ये पूरा होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अपने खोजियों को कभी भी खाली हाथ नहीं होने देता है। अगर आपके जीवन में ये ट्रबलेंस, ये प्रॉब्लम, ये परेशानियां है तो बाइबल क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये तकलीफ आती है तो उसके कर्म के द्वारा, ना कि परमेश्वर की परीक्षाओं के द्वारा उसके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आती
है। परमेश्वर परीक्षा आपको बढ़ाने के लिए करता है, आपको दुख में डालने के लिए नहीं करता है। हेलो, समझ रहे आप? परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है। आप अपने कार्य के द्वारा, अपने काम के द्वारा उन प्रॉब्लम में, उन परेशानियों में फंसते हो, लेकिन जो परीक्षाएं प्रभु की ओर से अगर वो होती है तो वो आपको उस समय क्या करेगा? वो बढ़ाएगा, आपको दुख में नहीं ढकेलेगा, वो प्रॉब्लम में नहीं ढकेलेगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में है तो वो आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ऊपर करना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है, आपकी परेशानियों को वो बदलना चाहता है, आनंद में बदलना चाहता है। इसलिए आपने देखा है कई लोग, कई मसीह, कई विश्वासियों के जीवन आज भी सेम लेस ऐसा है। आज भी वो मूर्ख बने बैठे, उनका जीवन आज भी नहीं बदल रहा है। आज भी वो आत्मिक रीति से जीवन जीने वाले नहीं। आज भी आप अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले नहीं, क्योंकि उसका वचन अपने चित्त में रखा ही नहीं है। उसके वचन को वो मानते नहीं, उस पर चलते नहीं, और उनके जीवन में वो प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है, वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए ये इन मूर्खता भरी जीवन से बाहर निकलकर परमेश्वर के लिए कार्य करना स्टार्ट करें। हालेलुया। कोई भी काम वो असंभव नहीं जो परमेश्वर के लिए हो, वो हर एक काम को वो संभव बना सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो मरा और तीसरे दिन क्या हुआ? वो जी उठा। वो दूसरे दिन, वो तीसरे दिन वो कहाँ था? वो अधोलोक में गया। किस लिए गया पता है? कहाँ गया? शैतान के पास। ओ चल, ये स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां छीनकर लेकर वो बाहर आ गया। हालेलुया। ये अधोलोक की कुंजियां तेरे पास नहीं, स्वर्ग की अब मेरे पास। वो लेकर वो बाहर आ गया। हालेलुया। और उसने क्या दिखाया? उसने हमारे और आपके लिए, हमेशा के लिए वो अधोलोक, वो नरक बंद कर दिया। हमारे लिए वो स्वर्ग खोल कर रखा है। हालेलुया। वो हमेशा के लिए हमारे लिए वो रखा है। इसलिए हमें उसकी उपस्थिति में, उसके वचनों में हमें चलने की नीति। वचन 8 और उसके 17 में लिखा, बहुत सुंदर कलाम लिखा। हाँ, मैं लिखा, हाँ, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझको यत्न से, हाँ, करके उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। हालेलुया। क्या? जो मुझे तरके उठकर मुझे ढूंढते हैं वो क्या करते हैं? वह मुझे पाते हैं। जो वचन, जो शिक्षाएं, जो वर्ड परमेश्वर आपको देता है, वो वर्ड में हमेशा क्या रहना? बने रहना, उसकी उपस्थिति में बने रहना, उसके वचनों में, उसके कलाम में हमेशा बने रहना। जब आप उसकी खोज में बने रहोगे, वो आपको बुद्धि भी देगा, आपको समझ भी देगा, आप उसकी आज्ञाकारी में बने रहोगे, आप जीवन को भी अच्छे तरीके से जी पाओगे। आपके लाइफ में सफलता, आपकी बढ़ोतरी आपके जीवन का हिस्सा होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे इन दिनों में परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हालेलुया। कर रहा है ना? हालेलुया। आपको पता है, हमें विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। हम तो इतने छोटे में हम हैं, लेकिन परमेश्वर जो बाहर काम कर रहा है ना, ऑनलाइन में, वो बड़ा काम कर रहा है। इंडोनेशिया ना, ब्राजील से, पाकिस्तान से, नेपाल से, 3-4 जगह से, इंडिया से 71-2% लोग है ना, परमेश्वर का काम देख रहे हैं। हालेलुया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। परमेश्वर काम करता है, वो बढ़ाता है, वो तैयार करता है। बाइबल कहती है कि जब आपके जीवन में उसके वचन का ध्यान होगा और उसकी आज्ञाकारिता आपके जीवन में आएगी, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। पहला क्या? उसका वचन। दूसरा, उसकी आज्ञाकारिता। समझ रहे आप? जब उसकी आज्ञा में आप जीवन को जियोगे, प्रतिदिन प्रार्थनाओं में, फास्टिंग करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, वचन में चलना, वर्शिप में बने रहना,
जब आप लगातार बने रहे हो, आप पापों को छोड़ देते हो, आप उन सारी चीजों को दूर कर रहे हो, और जब हम इन चीजों में आप बने हुए हो, बाइबल कहती है दूसरा, जब वचन तेरे अंदर अब बना है, इसका मतलब तू अब आज्ञा में तू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये सफल तेरे कदमों में होगा, तेरे पास होगा, तेरे नजदीक होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको तैयार करेगा यीशु के नाम में। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचनों में चलना, उसकी उपस्थिति में बढ़ना, आप जितने ऑनलाइन आप जहां से देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से वो काम करेगा। आओ हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना में हम आगे जाएंगे यीशु के नाम में। वो अद्भुत, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर, वो आनंद से भरने वाला परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा आज यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ उसका धन्यवाद करो, प्रार्थना करो आगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू फादर इन जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर। उसकी आज्ञा में चलो, उसके वचन में चलो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू।